अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैनल दिलकश दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट फैसल अली। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है बरमोदा ट्रायंगल। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती आरा देने के लिए कमेंट करें। आता हूं अपने मौजू की तरफ। बरमोदा ट्रायंगल का शुमार दुनिया के सबसे पुरस्कार मकामात में किया जाता है। बरमोदा का शुमाली सिरा जज़ाइर बरमोदा और जनूब मशरकी सिरा पोर्टरिको और जनूब मगरबी सिरा फ्लोरिडा अमेरिका की मशहूर रियासत है। बरमोदा में अब तक कई बहरी और हवाई जहाज़ अमले समेत गायब हो चुके हैं और कोई साइंसदान आज तक हतमी तौर पर इससे पर्दा नहीं उठा सका। बरमोदा ट्रायंगल एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पर गौर व फिक्र तो बहुत हुई, लेकिन आज तक कोई वाज़ेह और मुदल्लल जवाब न मिल सका। कोई इसको मज़हब से जोड़ता है और कोई साइंस का शाखसाना बतलाता है। कोई जिन्नात की सरजमीन कहता है और किसी के नज़दीक ये महज एक अफसानवी जगह है। बरमोदा ट्रायंगल 300 जजीरों पर मुश्तमिल इलाका है जिसमें ज़्यादातर गैर आबाद हैं और सिर्फ 20 जजीरे ऐसे हैं जिन पर इंसानी आबादी पाई जाती है। बरमोदा की इब्तिदा क्रिस्टोफर कोलंबस के सफ़र से की जाती है। 15वीं सदी के अख्ताम पर जब कोलंबस ने दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की कोशिश में अमेरिका दरियाफ्त किया तो वह इसी इलाके से गुजर रहा था, तो इसने और इसके जहाज़रान साथियों ने 3 बातों का मुशाहिदा किया। आग का गोला उठते देखा, उनके कुतुबनुमा ने काम करना छोड़ दिया और उसने रात को उफ़क़ पे रोशनियां देखीं। ये वो वाक़यात हैं जिनका जिक्र कोलंबस के नोट्स में मिलता है। 1872 में न्यूयॉर्क के साहिल से एक मेरीलिस्ट नामी बहरी जहाज़ ने यूरोप का सफ़र शुरू किया। इसमें तजारती सामान के अलावा 33 मुसाफिर सवार थे। मेरीलिस्ट के एक हफ्ते बाद एक और जहाज़ डी ग्रेशिया भी इसी रास्ते से रवाना हुआ। 20 दिन के सफ़र के बाद जब डी ग्रेशिया बहरे ओकियानूस में वाक़ अज़ोरिस और पुर्तगाल के दरमियान था तो डी ग्रेशिया के कप्तान ने मेरीलिस्ट को समंदर में भटकते देखा। जब करीब जाकर उसने देखा तो सामान सारा जूं का तूं था, लेकिन सारे मुसाफिर गायब थे। इसके अलावा एक और जहाज़ यहाँ से गुज़रा। इसमें मुसाफिरों की तादाद 100 थी। जब वो यहाँ से गुज़र रहा था तो इसके मुसाफिर एक दूसरे से बेगाना हो गए और काफ़ी लंबे सफ़र के बाद उनका खाना जो ठंडा पड़ चुका था उससे भाप निकलना शुरू हो गई। ऐसे सैकड़ों वाक़यात बरमोदा ट्रायंगल से मंसूब किए जाते हैं, जिनमें सबसे मशहूर 5 एवेंजर का वाक़या है। 1945 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के नेवल एयरबेस से 5 बमबार लड़ाका तैयारे मामूल की तरबीती परवाज़ पर रवाना हुए। पांचों तैयारे एक मुसल्लस की शक्ल में उड़ान भरते जा रहे थे और एक गर्क शुदा बहरी जहाज़ की सतह समंदर पर तैरते हुए मलबे की तरफ जाना चाहते थे। एयरबेस का अमला इन तैयारों की जानिब से किसी ऐसे पैगाम का मुंतज़िर था जिसमें पायलटों को ये बताना था कि वो किस जगह और किस तरीके से उतरेंगे, कि अचानक उनको ग्रुप कमांडर की तरफ से ये पैगाम मिला। ग्रुप कमांडर ने एयरबेस टावर को ये पैगाम इरसाल किया: हम इस वक्त इमरजेंसी की हालत में हैं। हम अपना रूट मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। मैं ज़मीन देखने से कासिर हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस वक्त हम कहाँ हैं। हम फ़िज़ा में गुम हो चुके हैं। यहाँ हर चीज़ अजीब व गरीब और तशवीश अंगेज़ है। मैं किसी सिमत का तयन भी नहीं कर सकता। मेरे सामने जो समंदर है वो भी अजीब और नामानूस सा है और इसकी तयन भी नहीं कर सकता कि ये कौन सा समंदर है। इसके फ़ौरन बाद फ़िज़ाई बेड़े का कंट्रोल टावर से हर किस्म का रब्ता मुनक़ता हो गया। इसके बाद भी कई एक जहाज़ इस जगह गुम हुए। साइंसदान इसको समंदर की तह में पाई जाने वाली मीथेन गैस को करार देते हैं। गैस के दबाव की वजह से समंदर की तह फट जाती है और उसमें गड्ढे पैदा हो जाते हैं जो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को निगलने का सबब बनते हैं। चाहे वजह कुछ भी हो, बरमोदा का तिलिस्म हैरान कुन और मानीखेज है और अल्लाह का एक बहुत बड़ा राज है। अल्लाह के राज़ों को हम तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहता। बेशक अल्लाह के राज़ों को अल्लाह खुद ही जानता है। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।